भैया हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप फिर ले आए इलेक्ट्रिसिटी बिल? कितने का है इस महीने का? 9770। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 10,000 का बिल मंथली। तो क्या हुआ, आपके पास तो होगा ना कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कुछ इन्वेस्ट कर ले तो ये फ्री हो सके। अरे भाई टेंशन ही मत ले, स्टॉक मार्केट के दिन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आपको फ्री करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आज के आज। तो बताओ ना कुछ उस स्टॉक के बारे में और उस इलेक्ट्रिसिटी की कुछ थोड़ी सी डिटेल, कैसे क्या। पक्का इन्वेस्टमेंट करेगा? पक्का करूंगा। टाइम वेस्ट तो नहीं करेगा मेरा? नहीं करूंगा। चल, आज मैं एक पावरफुल कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है। एनी गेस? लार्जेस्ट, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रांसमिशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे आप अपने मोबाइल फोन से अच्छे सेल्फी ले सको और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सको। भाई साहब, बिना खाए तो रह सकते हैं आज के लोग, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आज एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहते हो, एक टाइम के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री होने वाला है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस कंपनी को बताने से पहले मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल बताता हूँ, ये है क्या, समझाने की कोशिश करता हूँ किसके ऊपर आपको पैसा लगाना है, राइट। तो आज जो मैं कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, वाटर मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, राइट। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर लिया है ना, जहां पे अच्छा डैम है, बड़े बड़े डैम है, जहां पे पानी का भंडार है, वहां पे आपने पावर जनरेट कर लिया। अब उस पावर को आपके घर घर तक कैसे पहुंचेगा, तो वो आज जो मैं बता रहा हूं वो एक ऐसी कंपनी जो आपके घर घर तक उस पावर को पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेजर सोर्स क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में होगा वाटर, दूसरा होगा विंड। अब जहां पे जिस स्टेट के अंदर अथाह मतलब भर भर के पानी पड़ा हुआ है, बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं, तो वो तो इजीली पावर जनरेट कर ले रहे हैं। अब वो पावर जनरेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक स्टॉक बताया हुआ है, पीएफसी, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट रहना है। ऑलरेडी लास्ट वीक बताया था, सो नेवर एवर मिस दैट पर्टिकुलर पावर जनरेटिंग स्टॉक। अब उस पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके से ट्रांसमिशन किया जाए, आज मैं उस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं, राइट। तो इंडिया में जिस स्टेट के अंदर भारी मात्रा में पावर जनरेट हो रहा है, उसको ग्लोबली ट्रांसफर करना या फिर इंटरस्टेट ट्रांसफर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसी स्टॉक के बारे में बात करने वाला। बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो अब सोचो, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल, टेक्निकल, और इस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। ग्लोबली नंबर 1 कंपनी ट्रांसफर करने का पावर को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती है। चलिए, सो दोस्तों, पावर ग्रिड जो कि पावर सेक्टर का नंबर 1 कंपनी में ट्रांसमिशन के अंदर बताऊंगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is engaged mainly in transmission of bulk power across different states of India and it is headquartered in गुड़गांव. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए ये इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का बहुत मोटा स्टेक, यानी कि कम से कम 51% का स्टेक गवर्नमेंट के पास खुद इनका पड़ा हुआ है। और आज से नहीं, 1994 से इस कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड है और 1994 से मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये रजिस्टर्ड भी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस सेगमेंट की, तो आप देख सकते हो ट्रांसमिशन के अंदर अच्छा काम कर रही है। आपको तो पता चल ही गया होगा मैंने बताने के बाद। इसके अलावा 2 और सेक्टर है, कौन से? एनी गेस? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1, 2, एनी गैस किसी और सेक्टर में पावर ग्रिड काम करती है, यस और नो? तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, सर ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी इसका हाथ है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काफी अच्छा इसका मायाजाल है। साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं पावर सेक्टर के अंदर। तो ये सारे इनके अदर इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जो कि अच्छा कमा रही है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। 51% होल्डिंग इन गवर्नमेंट के पास, खुद के पास पड़ी हुई है। बाकी एफआईज के पास ऑलमोस्ट 30% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की, यानी कि डीआईज की बात करूं तो 16% की है। और अदर्स, यानी कि आप और मैं, सिर्फ 3%। वाई? कब खरीदोगे? अभी के अभी बताता हूँ कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्यों करना है। अच्छा, अब मैं पावर ग्रिड की बात कर लूँ तो अगर मैं आपको दिखाऊं इंडिया का नक्शा, तो आप देखो
कितने सारे स्टेट्स के अंदर ये अवेलेबल, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कवर किए हुए हैं। जम्मू, फरीदाबाद, लखनऊ, वडोदरा, आपका हैदराबाद, नागपुर, बैंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, शिलोंग, हर जगह, हर इंडिया के हर कोने कोने जगह में इन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाया हुआ है। ये अपना सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। तो भैया पावर ग्रिड पूरा माया जाल लेके बैठा हुआ है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ आपको बताया मैंने 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर भी इनका प्रेजेंस है, जो कि आपको मोटिवेट करता है कि इस स्टॉक के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्या आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स इन्वेस्टेड है तो कमेंट करके जरूर बताना आपने इस स्टॉक को कब लिया है और कितने पे लिया है, मुझे भी तो पता चले। आज मैं एनालिसिस कर रहा हूं, क्या आपके पास उससे पहले ये नॉलेज था, इन्वेस्टमेंट था, आपका पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा। मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ूंगा इस वीडियो के और मैं बताऊंगा कि और मैंने किस रेट पे इसको खरीदे हुए, मैं अपना भी शेयर करूंगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, चलिए अब टेक्निकल पार्ट में लेके आता हूं पावर ग्रिड को। तो पावर ग्रिड अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, जो कि मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। सिर्फ ब्रेकआउट करने से मेरा पर्पस नहीं है गाइस, आई फॉलो पर्सनली रूल बेस्ड सेटअप। तो इसके अंदर जो रूल है 60 मूविंग एवरेज मंथली, वीकली, डेली के ऊपर बैठा है। साथ ही साथ ईयरली ब्रेकआउट पे भी 60 RSI के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। तो जब जब ये कंडीशंस आती है तो मेरे चेकबॉक्स में जो भी पैरामीटर्स है उसमें से एक पर्सनली एक चेकबॉक्स में यूज़ करता हूँ, जो कि आपको बिंदास बाइंग करना चाहिए। तो पावर ग्रिड को मैं यहाँ पे बोलूँगा बिंदास बाइंग करें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मूविंग एवरेजेस की, तो आपने सुना होगा 100, 200 ये फेवरेट मूविंग एवरेजेस होते हैं। 50 की बात कर लूं कि जब जब इसके ऊपर रहता है तो आपको ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का सोचना है। तो ये स्टॉक 20, 50, 90, 200 सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो। और नेक्स्ट थीम, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देखो, एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी स्ट्रांग है, नहीं है, कैसी है, क्या है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर एक थीम के अंदर भी आ जाए तो डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो टेक्निकल में 60 मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज मैंने सारे बता दिए, 60 RSI का मैंने बता दिया। अगर ये एक थीम बेसिस पे भी, जो कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में थीम बनने वाला है 5-10 साल के अंदर, और आज ये सस्ते पे मिल रहा है, क्योंकि गाइस हो सकता है ये अपने ऑल टाइम पे बैठा हो, बट ये अभी भी सस्ते में है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ, बिलीव करता हूँ 500 से 1000 का इसका टारगेट होना चाहिए, बट आज भी आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो बिंदास बाइंग करो, क्योंकि जिस तरह का थीम है आने वाले टाइम में ये जो 500-1000 हो जाएगा ना, तो भी आपका बेचने का मन नहीं करेगा, इतना पावरफुल स्टॉक बनने वाला है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ W पैटर्न और वेज पैटर्न के अंदर मंथली चार्ट के अंदर ब्रेकआउट दिया है। प्लीज डू योर होमवर्क और मुझे कमेंट करके बताना ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, नहीं है तो कितने स्टॉक्स हैं, कब बाइंग किए थे, किस रेट पे बाइंग किए थे। मैं भी पर्सनली आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस रेट पे बाइंग किया है, मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं और कब तक का मेरा टारगेट है, वो भी मैं कमेंट करके बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब ठोक देना। मजे की बात, जिन लोगों को इस स्टॉक के बारे में नहीं पता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एज आई एम ए सबीर रिसर्च एनालिस्ट गाइस, हो सकता है मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स पड़ा हो और साथ ही साथ मैं अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस किया हो, तो भाई साहब आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग कर सकते हो एंड सिट रिलैक्स। मेरा मिनिमम टारगेट 500 का पहला रहेगा और 1000 का दूसरा रहेगा। वेट एंड वॉच, दिस इज पोजिशनल इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जो कि आप 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, यानी कि अपने बच्चों को गिफ्ट करके जाओ ये स्टॉक, क्योंकि आपके बच्चे बिना फोटो खींचे रह ही नहीं सकते, बिना सेल्फी लिए रह ही नहीं सकते। फोटो खींचेंगे, पावर यूज करेंगे, पावर यूज करोगे तो भैया पैसा किसको मिलेगा। तो अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया और ये स्टॉक आपका ग्रो करता गया, अगर मैं बात करूं 60% का डिविडेंड पे आउट कर रही है। क्यों मैंने बोला था कि ये स्टॉक आपको फ्री कर देगा, आप देखो सर, डिविडेंड पे आउट रेशो 53 2019 में था, 54 2020 में था, 21 में 57 था, 22 में 60 और 2023 में 67। तो ये क्या रॉकेट जो बना रहा है ना, ये एक पावरफुल है इस स्टॉक के अंदर। इसलिए बोला इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लोगे, जिससे जो डिविडेंड आएगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा फ्री कर देगा। साथ ही में आप देखो 2019 से 2023 की बात करूँ तो डे बाय डे इन्होंने हर साल बाई साल इन्होंने डिविडेंड बढ़ाया, ना कि घटाया। तो ये भी आपको डिविडेंड फ्री कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल का, मेरे दोस्त सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में कंपनी प्रॉफिट कर रही है? अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसके साथ हाथ जोड़ना चाहिए, yes or no? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक कंपनी प्रॉफिट बना रही है और एक कंपनी लॉस बना रही है, किसके साथ जुड़ना पसंद करोगे? प्रॉफिट, राइट? तो मैं भी बताना चाहता हूँ, इस कंपनी में
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं, 2012 का जो डेटा है सर 4690 करोड़, और आज अगर मैं 2023 की बात कर रहा हूं, देखो उठ के 17,700 करोड़ की बात कर रहा हूं। और जो कंसिस्टेंटली 2012, 2023, 2024, 2015 आप देखो कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर रहा है, कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर रहा है नेट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर आपका इसका जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, आप देखो लास्ट 5 ईयर्स में 26% के ऊपर है। अगर स्टॉक प्राइस की CAGR की बात कर रहा हूं तो 10 साल में ये 13% का ग्रो कर रहा है, और रिसेंटली 3 से 1 साल के अंदर सर ये 22% पे पहुंच गया है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये 30% के CAGR पे भी पहुंच जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह का यूज है, जिस तरह कंजप्शन है, तो ये उस लेवल पे भी पहुंच जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों नेट प्रॉफिट की भी बात करूं तो 3,300 करोड़ से अब 15,400 करोड़ नेट प्रॉफिट, और मजे की बात कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 15 बिफोर आफ्टर दोनों। तो ये पावरफुल कंपनी जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, सही टाइम पे ब्रेकआउट आया है, सही टाइम पे थीम है, और सही टाइम पे आपके भाई ने स्टॉक आपके लिए प्रिडिक्ट करके लाया है। अब मुझे कमेंट करके बताना आप कितने स्टॉक्स लेके बैठे हो, और कितने स्टॉक्स बाइंग करने वाले हो, और कितने लोग इस स्टॉक को होल्ड करके अपने बच्चों को गिफ्ट देने वाले हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अगर वीडियो पसंद आए ठोक देना लाइक, थैंक यू सो मच, और शेयर करना ना भूलना।